तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का लेटेस्ट चैप्टर नंबर 64 रिलीज हो चुका है और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सूहो और थॉमस आंद्रे एक दूसरे को फेस करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक कंपटीशन एस्टेब्लिश हो जाती है जिसमें कि जो भी चीज उस गेट से बाहर निकलेंगी और जो भी उसे पहले एक्वायर करेगा वो उसी को बिलोंग करेगी। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जो चेयरमैन वो है वो थोड़े ब्रीफिंग करते हैं कि डंजन रेड कैसे होने वाली है। तो यहाँ पे चेयरमैन वो बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो गेट है ये सियोल के एयर स्पेस में लोकेटेड है और अगर हम प्लेन लेकर भी वहाँ पे जाते हैं तो हम वहाँ से वापस नहीं आ सकते क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो गेट के अंदर काम ही नहीं करते। तो ये नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारा वापस आना। लेकिन उसके बाद चेयरमैन वो बताते हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो गेट है ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, लेकिन जितना ये नीचे आ रहा है उतनी चांसेस ज्यादा है कि इसका डंजन ब्रेक भी हो जाएगा। तो उसके बाद अपने चेयरमैन वो एक प्लान एक्सप्लेन करते हैं कि हम एक टीम बनाएंगे उन हंटर्स की जो कि स्पेस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके यूज से हम प्लेन को गेट के अंदर लेके जाएंगे और सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम सेफली लैंड कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम एक दिन के अंदर इस एस रैंक गेट के बॉस को क्लियर कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब ये गेट थोड़ा नीचे आएगा तो हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट चांस है हमारे पास, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सुन के ये जो बाकी के मेंबर्स है वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि पहले ही इसके अंदर जाना इतना डिफिकल्ट है, तो ये एक एस रैंक गेट है तो इसको क्लियर करना और इसके बॉस को क्लियर करना कितना हार्ड होगा। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है इन लोगों को। लेकिन तभी उसके बाद थॉमस आंद्रे सबको रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है कि स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर्स के साथ इस गेट के अंदर एंटर नहीं करेंगी क्योंकि हम सेपरेटली एंटर करने वाले हैं इस गेट के अंदर। तभी अपना चेयरमैन वो कहता है कि ये जो डंजन रेड है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डिफिकल्ट है और अगर हम इस टीम को साथ में नहीं ले जा सकते तो ये नियरली इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए इस गेट को क्लियर करना। लेकिन उसके बाद थॉमस आंद्रे रिप्लाई करता है कि ये जो आइडिया था कंपटीशन का ये तो कोरियन हंटर एसोसिएशन का ही था, इसीलिए गेट के अंदर हमें फाइट करनी पड़ेगी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। और उसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है इस खाली कुर्सी को देख के कि लगता है सूहो यहाँ पे नहीं आया है, लगता है वो कंपटीशन की वजह से डर चुका है। और ये बातें सुन के अपना चेयरमैन मुंह सोचता है कि लगता है संग सूहो थॉमस आंद्रे की बैड साइड चला गया क्योंकि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था थॉमस और सूहो के बीच में उस वजह से उन दोनों की थोड़ी बन नहीं रही है यहाँ पे। उसके बाद हमें पैनल दिखाया जाता है लास्ट चैप्टर का जहाँ पे चेयरमैन वो सोचता है कि हमने बेयरली इन दोनों को रोका था और जो सेक्रेटरी है स्कैवेंजर गिल्ड की उसने भी मदद की थी तब जाके ये दोनों रुके थे, और अगर ये दोनों यहाँ पे आज मिलते तो ये शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का नाम मिलना ही ठीक है। तो तभी उसके बाद पार्क डोजिन, हाँ वो इटारिम का चमचा, ये जो संग सू है ये अभी गेट के अंदर जाके उनको क्लियर कर रहा है। तभी ये सुन के आंद्रे कहता है तो अच्छा ये खुद को ओवर स्ट्रेस कर रहा है और ओवर वर्क कर रहा है और ये अपनी बॉडी का ख्याल भी नहीं रख रहा है और रेस भी नहीं कर रहा है, तो सच में मुझे लगता है कि ये एक न्यूबी हंटर ही है। तो तभी थॉमस आंद्रे पूछता है कि तो तुम कौन हो? तो तभी वो कहता है कि मेरा नाम पार्क डोजिन है। उसके बाद आंद्रे कहता है कि जिस टाइम पे संग सू हो एस रैंक हंटर बना था उस टाइम पे तुम भी एक एस रैंक हंटर बने थे। तो तभी अपना जो इटारिम का अपोस्टिल है पार्क डोजिन वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे नेशनल लेवल हंटर से मिल पा रहा हूँ। तो भाई ये कुछ नहीं, यहाँ पे ये थॉमस आंद्रे को थोड़ा चूना लगा रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आंद्रे कहता है कि तुम में थोड़े मैनर्स है लेकिन सू में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद थॉमस आंद्रे पार्क डोजिन को कहता है कि अगर तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है स्कैवेंजर गिल्ड में तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और तुम्हें जो अभी कितना भी इंसेंटिव मिल रहा होगा तो मैं उससे ज्यादा ही दूंगा तुम्हें। तो भाई ये सुन के अपना लिम ताइगो भी शॉक हो जाता है, लेकिन पार्क डोजिन कहता है कि मैं सोचूंगा इसके बारे में आगे चल के। और तभी थॉमस आंद्रे कहता है कि एक काम करते हैं, कॉइन टॉस करके देखते हैं और जो भी जीता वो पहले जाएगा इस एस रैंक गेट के अंदर। अगर हेड आया तो स्कैवेंजर गिल्ड जाएगी और अगर टेल आया तो कोरियन हंटर जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि शायद किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है और वो सिक्का उछाल देता है। और भाई ये कॉइन टॉस देख के सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे हमें पार्क डोजिन दिखाया जाता है और वो कॉइन को देख के पहले ही समझ जाता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसलिए उसको थोड़ी स्माइल दिखाई जाती है यहाँ पे। और जैसे ही वो कॉइन नीचे गिरता है हमारा सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और जो रिजल्ट है वो हमको बाद में बताया जाता है कि इस कॉइन टॉस का रिजल्ट आखिर क्या आया था। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है आरशा और पार्क डोजिन के बीच में, और आरशा उसको कहते कि अच्छा तुम भी इस एस रैंक गेट में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो तभी ये सुन के पार्क डोजिन थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पे स्पाई मत करना तुम्हारे कीड़ों के साथ। और आरशा कहती है कि मुझे ये बात कोइंसिडेंटली पता चली है क्योंकि मैं संग सूहो पे नजर रख रही थी और मुझे पता चला है कि संग सूहो नॉन स्टॉप डंजन रेड कर रहा है क्योंकि उसको थॉमस आंद्रे को हराना है और उसके यही ऑब्सेशन के वजह से उसको हम नजर भी नहीं आ रहा है और हमारा काम बहुत आसानी से हो रहा है। तो उसके बाद आरशा उससे कहते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम संग
सुहो के साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, उसके साथ दोस्ती करो, उसके बाद डंजन रेड में जाओ और तब वो तुम पे भरोसा करने लगे तुम उसको बैक स्टैप कर सकते हो और तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा और मजा भी बहुत आएगा इसमें। तो ये सुन के पाक डो जिन कहता है कि मुझे ये फ्रेंडशिप का कंसेप्ट ही नहीं पता, तो मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुन के आरशा बोलती है कि ये कितनी बुरी बात है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। तो उसके बाद आरशा उसे कहते हैं कि हम भी उस गेट के अंदर एंटर करने वाले हैं। और ये सुन के पार्क डोजन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या काम है उस गेट के अंदर जाने का। लेकिन तभी यहाँ पे हमारे 3 हायर्स आते हैं और आरशा कहती है कि हम ही ने तो ये गेट बनाया था। और ये सुन के पार्क डोजन शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या ये गेट आर्टिफिशियली बना सकती हो। और यहाँ पे हमें आरशा और पिया दिखाई देते हैं और आरशा कहती है कि हम हमारी एबिलिटीज को यूज करके ये गेट बना सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो हमारी एबिलिटी है इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो गेट हमने बनाया है वो गलती से एयर में बन चुका है और वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो ये सुन के पिया उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी चीजें बताने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये सुन के पार्क डोजिन को थोड़ी लालच आ जाती है, क्योंकि पार्क डोजिन को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है, अदर वर्ल्ड की जो आर्मी है यहाँ पे लाई जा सकती है। और इसीलिए पार्क डोजिन कहता है कि तुम सच में बहुत ही यूजफुल हो इस काम के लिए। उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम अदर वर्ल्ड्स के लिए भी ये पाथ ओपन कर सकते हो। तो तभी आरशा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, एक मोनार्च भी दूसरे वर्ल्ड के लिए डोर ओपन नहीं कर सकता इतनी आसानी से। और अगर तुमने पिया को टारगेट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो संग सुहो के सामने रिवील कर दूंगी, तो इसके बारे में सोचना भी मत। उसके बाद आरशा कहते हैं कि ये बातें जाने देते हैं, लेकिन तुम भी गेट के अंदर जा रहे हो तो ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा कि हम एक साथ मिलकर कोई मिशन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पार्क डोजिन उसको रिप्लाई करता है कि मुझे कुछ और काम है। और वो सोचता है थॉमस आंद्रे के बारे में और वो बोलता है कि जो एस रैंक गेट के अंदर वो सब जाने वाले हैं, थॉमस आंद्रे भी वहाँ पे रहेगा और उस केओस का फायदा उठा के वो थॉमस आंद्रे को उसके टीम में शामिल कर लेगा। उसके बाद आरशा उसको कहते हैं कि तुम एस रैंक हंटर ली यूनसेक के बाद नेशनल लेवल हंटर को टारगेट करने वाले हैं, तो तुम्हारी प्रोग्रेस तो बहुत ही बढ़िया स्पीड से चल रही है। वैसे भी अगर तुम उन हंटर्स को अंदर जाने में डिले करते हो तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। और उसके बाद पार्क डोजिन वहां से निकलने लगता है और वो आरशा से कहता है कि बस उम्मीद करो कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। लेकिन जाते वक्त उसको आरशा पूछती है कि क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है कि हमने आखिर ये गेट क्यों बनाया है। तभी उसको पार्क डोजिन रिप्लाई करता है कि मैं इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और हमारा जो रिलेशनशिप है और वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमने एक डील की है उस वजह से, और तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो, इसका मतलब है कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे कन्विंस भी नहीं कर सकती। और तभी आरशा उससे कहती है कि तुम बहुत ही डिफिकल्ट हो डील करने के लिए। लेकिन वो मन ही मन में सोचती है कि मेरे ख्याल से मैं इसके साथ तो कभी फ्रेंड नहीं बन पाऊंगी क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो तभी वहां से जो अताराम के अपोस्टल पार्क डोजिन वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमें आरशा और पिया का एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे दोनों बातें करते हैं। तो वहाँ पे पिया आरशा से कहता है कि क्या तुम सच में कॉन्फिडेंट हो कि हमें इस बंदे से, इस इतारिम के अपोस्टल से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने सच में हमारे वर्ल्ड को इन्वेट कर लिया तो शायद हमारा क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद पिया कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो ब्रेक हो रही है क्योंकि मैंने एक डंजन गेट को ओपन किया है। और वो आरशा से पूछता है कि क्या सच में हमारी सिस्टम हमें हमारे फायदे के बारे में बता रही है। तभी आरशा गुस्से में आकर पिया को कहती है कि तुम हमारे सिस्टम पर डाउट कर रहे हो जिसने हमें बहुत हेल्प की है, तो तुम एक बैड चाइल्ड हो पिया। तो आरशा उससे कहते हैं कि जब तुमने सिस्टम को फॉलो किया था तो तुम्हारे अनस्टेबल एबिलिटी के बावजूद भी तुमने एक एस रैंक गेट को ओपन किया था। तुम्हारी जो ग्रोथ है ये सिस्टम की वजह से हो रही है और ये जो सिस्टम है ये हमको जरूर हेल्प करेगी एक मोनार्च बनने में। और तभी वहाँ पे आरशा पिया को गले लगाकर कहते हैं कि कभी भी इस सिस्टम पर डाउट मत करना पिया। और तभी आरशा पिया से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढा था एक डायमेंशनल रिफ्ट में क्योंकि मुझे सिस्टम ने एक क्वेस्ट दी थी तुम्हें ढूंढने के लिए, तब जाकर तुम मुझे मिले थे। और अगर हम इसी तरह सिस्टम को फॉलो करते रहे तो हम आसानी से मोनार्च बन सकेंगे। उसके बाद पिया रोते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी अगले बार से सिस्टम को डाउट नहीं करूंगा। तो उसके बाद आरशा को एक नई क्वेस्ट मिलती है उसके सिस्टम से और वो कहते हैं कि हमारे नए अलायक से मिलने का टाइम हो चुका है। और ये जो पूरा एस रैंक गेट है यहाँ पे ये पूरी इसकी सिस्टम की चाल है, क्योंकि ये सिस्टम ही इन्हें ये क्वेस्ट देती है कि तुम्हें पहले एस रैंक गेट बनाना है, उसके बाद उस गेट के अंदर जाके जो फ्रॉस्ट का हायर है उसको भी उनके टीम में ऐड करना है। तो ये इनकी क्वेस्ट है, इस वजह से इन्होंने ये एस रैंक गेट बनाया। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सारे हंटर अभी तैयार हो रहे हैं एस रैंक गेट के अंदर जाने के लिए। और वहाँ पे हमको सीन बताया जाता है थॉमस आंद्रे उसके सेक्रेटरी, और थॉमस आंद्रे कहता है कि इस रेड में बी रैंक और उसके ऊपर वाले भी मतलब ए रैंक भी एज अ माइनिंग टीम यूज हो रहे हैं। मतलब सोचो ये कितना खतरनाक होगा।
मतलब एस रैंक गेट की लेवल कितनी होगी। उसके बाद थॉमस उसकी सेक्रेटरी से कहता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड एस रैंक गेट निकल चुका है, तो तुम्हें पता है कि ये क्या सिग्निफाई करता है ऐसे टाइम पे। लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी रिप्लाई करती है कि क्या तुम्हारे लिए मनी और पावर के अलावा और कुछ भी मैटर करता है। और वो कहता है कि हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है। लेकिन उसके बाद थॉमस थोड़ा लुक दे के कहता है कि मैं थोड़ा फिल्मी टाइप और थोड़ा रोमांस डाल के इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुश्किल समय में लोगों को हीरो की जरूरत होती है और ऐसे वक्त पे ही हीरो बनते हैं। और उसकी सेक्रेटरी ये सुन के कहती है कि क्या तुम्हें हीरो बनना है। तो वो हंस के कहता है कि अगर इसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं तो क्यों नहीं। तो तभी इनकी बातों के चलते वहाँ पे संग सुहो आ जाता है। तो तभी एक लुक दे के थॉमस आंद्रे कहता है कि देखो यहाँ पे कौन आया है, संग सुहो यहाँ पे आ चुका है। और वो उससे कहता है कि मुझे पता नहीं क्या तुमने सुना है या नहीं, लेकिन स्कैवेंजर गिल्ड इस रेड में पहले जाने वाली है और हमारा गैप यहाँ पे बहुत बढ़ने वाला है। तुम इसके बाद क्या करने वाले हो। तो जो हमारा रिजल्ट था वो अभी पता चल चुका है कि स्कैवेंजर गिल्ड जीत चुकी है। इसलिए वहाँ पे पीछे पार्क डोजिन थोड़ा हंसता है क्योंकि वो कॉइन देख के समझ जाता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और ये सुन के संग सुहो रिप्लाई करता है कि मैं इसे एक हैंडीकैप मैच समझ लूंगा और कुछ नहीं। तो तभी थॉमस उससे मिलने के बाद उसके सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिर हम संग सुहो से कितने दिन पहले मिले थे। तो उसकी सेक्रेटरी रिप्लाई करती है कि लगभग 3 दिन पहले। थॉमस सोचता है कि मैं कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, 3 दिन पहले जब मैं उससे मिला ये उससे बहुत ही अलग लग रहा है, लेकिन 3 दिन में क्या इतना कोई बदल सकता है। तो उसके बाद संग सुहो एस रैंक गेट को देखता है और बोलता है कि अच्छा तो ये है एस रैंक गेट, मैंने जितने भी गेट्स देखे हैं ये उनमें से सबसे अलग लग रहा है। तो तभी उसको देख के पीछे से हंटर चोई बोलता है कि तुम इतना सीरियस फेस क्यों बना रहे हो, हमारे प्रिपरेशन में कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो तभी हमको वहाँ पे सारे अपने एस रैंक हंटर दिखाए जाते हैं और वहाँ पे हंटर चोई पूछता है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि हम स्कैवेंजर गिल्ड से हार जाएंगे। तो तभी ये सुन के संग सुहो रिप्लाई करता है कॉन्फिडेंटली कि बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनने के बाद थॉमस थोड़ा गुस्से में फिर से आ जाता है क्योंकि भाई इसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है यहाँ पे इस वजह से। उसके बाद हमको पारा डोजिन की शक्ल दिखाई जाती है और उसी के बाद आर्शा का जो इंसेक्ट है वो भी हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो भी इस रेड में अंदर जाने वाली है। और उसके बाद जो है हमारे दोनों प्लेन टेक ऑफ करते हैं एस रैंक गेट के अंदर जाने के लिए और तभी हमारी एस रैंक गेट की रेड शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि प्लेन का मलबा चारों तरफ पड़ा है और वहाँ पे आग लगी है और उस बर्फ पे लेटा हुआ है संग सुहो और वो लेटते लेटते मलबे के बीच में सोच रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो यहीं पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये चैप्टर पसंद आता है और अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारोक मनवा पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।